हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग पावर प्लांट को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। और बेसिकली आपका थर्मल पावर प्लांट आपका कई टाइप्स के हैं उसमें भी, जिसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है स्टीम पावर प्लांट हो गया, ओके, डीजल पावर प्लांट है, गैस टरबाइन पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट पे ही काउंट होते हैं, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, ओके। वर्ड्स 2/3 ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कहा देखा जाए तो जो वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड की जो 2/3 जो एनर्जी आपका की जो नीड है आपका जो पूरी की जाती है वो किसके थ्रू पूरी की जा रही है, आपका थर्मल पावर प्लांट के थ्रू पूरी की जा रही है, ठीक है। इसमें आपका जो मेन सोर्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं जनरली कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन दीज प्लांट्स। बेसिकली आपका यदि स्टीम पावर प्लांट की बात की जाए यहाँ पे तो कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे कोल की बात आ गई है एक्चुअली में, तो कोल बेसिकली आपको पता है कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का कोल है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है एंथ्रासाइट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो आपका है ये एंथ्रासाइट आपका कोल हो गया। दूसरा आता है आपका बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस जो है ठीक है ना, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया। लिग्नाइट है आपका, लिग्नाइट, और लास्ट वन इज द पिट्स, ओके। तो ये 4 आपके 4 टाइप के कोल बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। ओके, हाँ एक चीज़ ये देखिए यहाँ पे एंथ्रासाइड जो होता है कि जो ये एंथ्रासाइड ये जो कोल का आप लोग डिवीज़न करते हैं बेसिकली कार्बन परसेंटेज के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज होता है, ये कार्बन परसेंटेज यहाँ पे जो एंथ्रासाइड का होता है ये आपका हाई ग्रेड कोल होता है, दैट इज़ अप्रॉक्स 90 to 98% रहता है। कार्बन परसेंटेज जो रहता है इसमें 90 to 98% रहेगा। यदि मैं यहाँ पे बिटुमिनस की बात करूँ, बिटुमिनस की बात करूँ तो बिटुमिनस में कितना रहता है, अप्रॉक्स रहता है 75 to 90%, 75 से 90% जो रहता है आपका कार्बन परसेंटेज ये आपका बिटुमिनस में रहता है। लिग्नाइट में रहता है आपका 50 से 75%, 50 to 75%, 50 to 50 से 75%, 50 to 75% जो आपका कार्बन परसेंटेज रहता है वो लिग्नाइट में रहता है। और पिट्स में जो आपका वेरिएशन देखने को मिलता है वो आपका लगभग रहता है 40 to 50%, 40 से 50%, 40 से 50% जो रहता है वो किस में रहता है, पिट्स में रहता है। तो जनरली क्या होता है हम लोग इंडिया में जो अवेलेबल मात्रा में है, जो ना अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो आपका बिटुमिनस है आपका। फिर भी आपका दैट मीन्स बहुत हाई ग्रेड फ्यूल का यूज़ नहीं करते हैं, जनरली हम लोग लिग्नाइट से ही काम चला लेते हैं। और वैसे भी एंथ्रासाइट आपका इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसको हमें ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो हाई ग्रेड कोल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिया का आपका फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था आपका बेसिकली वो हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था आपका हैदराबाद में, कब, 1920 में, ओके। थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल, ये किस पे वर्क करता है आपका, रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। होता क्या है इसमें, जो हीट आपका जनरेट की जाती है थ्रू द बर्निंग ऑफ फ्यूल यूज टू मेक द स्टीम, मतलब कि आपका स्टीम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका, हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल के रूप में हम लोग चार्ज के रूप में क्या यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
स्टीम स्ट्राइक्स ऑन द टरबाइन ब्लेड। देखो मेन टारगेट यही रहता है कि किसी न किसी तरह आपका जनरेटर के शाफ्ट को आपका रोटेट कराना, ताकि वहाँ पे ईएमएफ आपका इंड्यूस हो सके, और जब आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसके कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है ना। तो शाफ्ट जनरेटर किस तरह से रोटेट करेगी, क्योंकि उसके थ्रू आपका कपल रहता है क्या, टरबाइन के शाफ्ट। तो कहीं ना कहीं हमें टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करना रहता है, तो उसको रोटेट कराने के लिए आपका टरबाइन के ब्लेड आपका यानी कि उसका रोटर रोटेट करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो सबका मोटो, हर एक पावर प्लांट में मोटो यही है। ओके, तो स्टीम स्ट्राइक्स ऑन टरबाइन ब्लेड्स एंड लीड्स टू रन जनरेटर, और इसी कारण से जनरेटर को आपका रन कराते हैं, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जिस कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इन इंडिया, यदि मैं इंडिया की बात करूँ तो 65% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। मतलब कि पूरे आपका इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका जो 65% है वो आपका थर्मल पावर प्लांट के थ्रू आपका पूरी की जा रही है। इसकी जो नीड पूरी की जा रही है वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू पूरी की जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। देखें इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं थर्मल पावर प्लांट के। मेन पार्ट्स है आपका फ्यूल एंड कंबस्शन चैम्बर हो गया, ठीक है ना। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। ओके, एंथ्रासाइड इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल, ऑल्दो बिटुमिनस कोल और ब्राउन कोल इज़ मोस्टली यूज। मैंने बताया आपको एंथ्रासाइट आपका इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, और ये हाई ग्रेड फ्यूल होता है जिसका परसेंटेज है आपका 95 to 98%, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो जनरली हम लोग बिटुमिनस या हम लोग बिटुमिनस का यूज़ करते हैं या इग्नाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फर्स्टली कोल इज़ पोलराइज इनटू अ पोलराइजर टू कन्वर्ट इट इन पाउडर फॉर्म। मतलब क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में आपका इसको तोड़ लेते हैं, पोलराइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे रखते हैं, ग्रेट के ऊपर रखा जाता है। वहाँ से ग्रेट पे क्या होता है, एयर को सक की जाती है, ठीक है। और साथ साथ आपका यहाँ पे बर्निंग फायरिंग करते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है आपका दैट मीन्स हीट जनरेट होती है, और कंबस्शन चैम्बर में हीट जा करके ये दैट मीन्स वो बॉयलर में जो भी आपका दैट मीन्स वाटर ट्यूब बॉयलर है या फायर ट्यूब बॉयलर है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग वाटर को आपका स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और यही स्टीम क्या होती है आगे जा करके टरबाइन के ब्लेड में आपका स्ट्राइक करते हैं, जिसके थ्रू टरबाइन क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है ना। देखिए इसमें देन इट अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन इन द चैम्बर इन विच एयर इज सप्लाइड थ्रू द एयर वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका हम लोग कहीं ना कहीं फ्यूल और कंबस्शन चैम्बर के बारे में बात की गई है। बॉयलर में देखिए क्या होता है, आपको पता है, आपने कवर कर रखा है बॉयलर पहले ही। देखिए यहाँ से यहाँ पे बॉयलर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल इज यूज टू हीट अप द बॉयलर इन द विच द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। पता है आपका, इसमें दैट मीन्स कोल को बर्न करके, चार्ज को बर्न करके यहाँ पर वाटर को ऑपरेट करते हैं और स्टीम में कन्वर्ट होती है स्टीम, और जिसमें जहाँ पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत काफ़ी ज़्यादा रहता है। द फ्लू गैसेज प्रोड्यूस्ड इन बॉयलर पैसेज थ्रू सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र एंड एयर प्री हीटर। मतलब ये आपका एक्सेसरीज है आपका, यहाँ पे जो भी वेस्ट गैसेज है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आपका इनका यूज़ कर इसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एयर प्री हीटर वगैरह है जैसे, ठीक है ना, तो एयर को प्री हीट करके भेजेंगे। इकोनोमाइज़र जो होता है, इकोनोमाइज़र क्या करता है, वाटर को आपका हीटअप करके भेजेगा, और जो सुपर हीटर है जो आपका दैट मीन जो वेस्ट स्टीम है या, ठीक है ना, उसे क्या करेगा आपका ड्राई सैचुरेटेड या सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो इस टाइप से आपका इन जो एक्सेसरीज है आपका सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र एंड एयर प्री हीटर, इनका यूज़ करके कहीं ना कहीं बॉयलर की एफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। ओके okay, where it is taken use of different purposes. Okay, after then it is released to the atmosphere through the chimney के थ्रू आपका वहाँ पे एटमॉस्फेयर में भेजी जाती हैं। मतलब कि पहले एक्सेसरीज में इस एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं, तब जाके आपका इसको एटमॉस्फेयर में भेजी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्पर का भी यूज़ करते हैं आपका, जो क्या करते हैं दैट मीन्स वो आपका दैट मीन्स नीड ऑफ एनर्जी पे आपका ये मतलब कि डिपेंड करता है कि कब आपको डैम्पर को ओपन करना है या क्लोज करना है ये, और कहीं ना कहीं हद तक आपका जो बर्न पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको भी आपका ये एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता है आपका जो डैम्पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टरबाइन के बारे में। टरबाइन क्या करते हैं आपको, इसमें हाई प्रेशर स्टीम इज फेड टू द टरबाइन ड्यू टू व्हिच द ब्लेड्स रोटेट। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ब्लेड में ही होता है, पहले क्या होगा, जो प्रेशर एनर्जी हो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, फिर आपका जो यहाँ पे जो टरबाइन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम ही कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। फर्दर दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ अ जनरेटर।
जनरेटर की हेल्प से आपका इस मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू टरबाइन लो प्रेशर स्टीम इज एग्जॉस्टेड इन द कंडेंसर। ओके, मतलब ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से आपका जो लो प्रेशर स्टीम है, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका वो बहुत कम हो जाता है, जो प्रेशर है आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, जिस कारण से हमें क्या करना पड़ता है, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करना पड़ता है। और फिर इसको क्या करते हैं, कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर क्या करता है, इसको कंडेंसर क्या करेगा, इसको कंडेंस करेगा, दैट मीन स्टीम को किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर में कन्वर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कंडेंसर में क्या होता है, द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम टरबाइन गेट्स कंडेंस्ड इन द कंडेंसर बाय कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। दैट मीन्स क्या करते हैं, कंडेंसर में कोल्ड वाटर आपका इन करेंगे और फिर क्या होगा, वहाँ से हॉट वाटर आपका आउट होगा। तो ड्यू टू कंडेंसेशन स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर में आपको कन्वर्ट हो जाएगी। कंडेंसिंग द स्टीम इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स यहाँ पे कूलिंग टावर का यूज़ करके कहीं ना कहीं इफिशियंसी को भी हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप, वाटर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर इज फेड इनटू बॉयलर बाय फेड वाटर पंप। दैट मीन्स वाटर पंप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर को आपका फीड करते हैं। ओके, दिस हेल्प्स इन रिकवरिंग द वाटर एग्जॉस्टेड फ्रॉम टरबाइन। दैट मीन्स टरबाइन से जो आपको वाटर आपका बाहर जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स इसकी जो एनर्जी रहती है इसको प्रीहीट करके फीड हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स वाटर को फीड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रीहीट करते हैं बिफोर सप्लाइंग इनटू द बॉयलर, इंक्रीजेज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, आपका बॉयलर की एक सीरीज ही है। ओके, लास्ट है आपका कंपोनेंट, दैट इज द डिएरेटर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिएरेटर का फंक्शन क्या होता है। हाँ जी, तो आपको डिएरेटर का फंक्शन बता देता हूँ। डिएरेटर क्या होता है, दैट मीन्स जो भी आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन है या जो फ्लू एसेज है, इसमें कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन को और क्या बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका रिमूव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेटालिक कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन और CO2 वगैरह की वजह से क्या होगा, इसमें ये कोरोजिव एक्शन हो सकता है, कोरोजन लग सकता है। तो इससे बचने के लिए आपका क्या करते हैं, इसको हम इरेटिएट करते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो भी ऑक्सीजरी डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम में, वो आपका डिएरेटर कहलाता है। तो ध्यान दिया जाना यहाँ पे, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड फ्लू गैसेज इन फीड वाटर कैन कॉज सीरियस कोरोजन प्रॉब्लम दैट कैन डैमेज द मेटालिक सरफेस। क्या करता है आपका, ये मेटालिक सरफेस को आपका दैट मीन्स कोरोजन की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो इसको आपका एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम, इस प्रॉब्लम को ओके, जो ऑक्सिलरी डिवाइस हम लोग इसमें यूज़ करते हैं इस सिस्टम में, वो आपका डिएरेटर कहलाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द डिएरेटर्स आर डिजाइंड टू रिमूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच कैन डैमेज मेटल सरफेस। क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो क्या करते हैं, मेटल सरफेस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिएरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, आगे देखें, इसमें ये इसका सेटअप दिखाया गया है आपका थर्मल पावर प्लांट का। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बर्निंग हुई, ये आपका दैट मीन्स पूरा बॉयलर का सेटअप यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये ग्रेट लगा हुआ है यहाँ पे साइड में चिमनी लगी हुई है, ये आपका चिमनी यहाँ पे दिखाई गई है। ये आपका यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से वाटर ट्यूब बॉयलर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ से देखें, यहाँ पे जो स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद आई थिंक यहाँ से क्या हो रहा है, आपका चार्ज को फिट किया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और जो चिमनी लगी हुई है ये यहाँ पे लगी हुई है। जो स्टीम आपका जनरेट हुई है, देखिए आपका स्टीम पाइप के थ्रू कहाँ गया, ये आपका टरबाइन में आपका यहाँ पे स्ट्राइक करेगी टरबाइन ब्लेड में, और जैसे टरबाइन ब्लेड में आपका स्ट्राइक करेगी, टरबाइन ब्लेड रोटेट करेगी। इससे क्या होता है, आपका जनरेटर आपका जुड़ा रहता है। ठीक है ना, ओके, ये जनरेटर है, मान लिया हमने, ये जनरेटर जनरेटर की शाफ्ट आपका टरबाइन की शाफ्ट से कपल्ड है यहाँ पे। तो क्या करेगा, आपका जनरेटर के शाफ्ट में रोटेट करेगा, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है आपका, वो जो पावर स्टेशन होता है या लोड आपका लोड सेंटर होता है, वहाँ पे आपका पावर ग्रिड के थ्रू या मैं कहूँ आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या करते हैं, आपका इसको हम जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भेजी जाती है। आगे यहाँ पे देखें कि जो आपका स्टीम है, आपको यहाँ से जो
स्टीम क्या होता है, स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आपका दैट मीन जो हाई प्रेशर एनर्जी है पूरी तरह से मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है, और प्रेशर ड्रॉप के कारण से इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं, जो ग्रेजुअली आपका इंक्रीजिंग एरिया रहता है, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम के कारण से क्या होता है, ये जो आपका स्टीम है आपका एग्जॉस्ट होती है और यहाँ पे कंडेंसर में आपका भेजी जाती है। ठीक है, कंडेंसर में भेजी जाती है। फिर से यहाँ पे देखो ये कूलिंग टावर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना, ये कूलिंग टावर है, दैट मीन्स यहाँ से आपका पंप करके, पंपिंग के थ्रू आपका जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे भेजा जाता है, और यहाँ से इस एनर्जी को, स्टीम एनर्जी को आपका एक्सट्रैक्ट करके, इसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपका क्या करते हैं, ये आपका हॉट वाटर आपका बाहर आता है। ठीक है, ओके। और फिर से आपका इसको दैट मीन्स क्या करेगा, कंडेंसर इस स्टीम को कंडेंस करेगा, वाटर में कन्वर्ट करेगा, और वाटर फिर से क्या करेगा आपका यहाँ पे फीड पंप का यूज़ करके, पंप का यूज यहाँ पे डिवाइस यूज़ करते हैं पंप, इसको फिर से बॉयलर में वाटर को फीड करता है। तो ये पूरी कोई आपका रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से आपका इसका जो लेआउट है, इसका जो सेटअप है, डायग्राम है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, ओके। आगे देखें इसमें क्या है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस आप देखिए जल्दी से क्या है, इस पे एडवांटेजेस क्या हैं। कंपेरेटिवली लो इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे एचईपीपी के कंपैरिजन में जो इनिशियल कॉस्ट है आपका वो काफ़ी कम रहती है। ओके, और जो रिक्वायर्स लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, एचईपीपी कंपैरिजन में क्या होता है यहाँ पे। हाँ, तो जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, एचईपीपी में वहाँ पे कैचमेंट एरिया आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर को आपका स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है आपका यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम रिक्वायर करता है। ओके, कोल इज़ इजीली अवेलेबल एंड चीपर देन अदर फ्यूल्स। यदि मैं अदर पावर प्लांट की बात करूँ, थर्मल पावर प्लांट की, जैसे आपका डीजल पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहाँ पे जो भी आपका कोल है आपका, सॉरी जो भी आपका फ्यूल है, ठीक है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो ये आपका काफ़ी चीपर है कंपेरिजन टू दीज अदर वन। ओके, द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन इज लेस देन डीजल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसकी कॉस्ट भी आपका पर यूनिट जनरेशन की बात करूँ आपका, तो ये क्या रहती है आपका काफ़ी कम रहेगी। ओके, ये था आपका एडवांटेज के बारे में। यदि आपका डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ तो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कोल का यूज़ करते हैं आपका फ्यूल के रूप में, तो क्या करते हैं आपका ये ग्रीन हाउस गैसेज आपका प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से क्या होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए आपका, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज़ लो। जो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है आपका थर्मल पावर प्लांट की, वो काफ़ी कम होती है, अप्रॉक्स 30% या उससे भी कम रहती है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट कवर करेंगे। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।